गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। क्या हाल चाल बच्चों? गुड सर। बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। यस। क्या हाल चाल है आपके? गुड सर। गुड। बच्चों अभी हमने देखा था, आई थिंक आप में से सब बच्चे जो टेस्ट है एफटी जो वो पूरा अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब कुछ बच्चे तो अपेयर ही नहीं हो रहे। तो कौन कौन बच्चा अभी ये जो अभी रिसेंटली एफटी हुआ था, कौन कौन था एब्सेंट? या अगर मैं कुछ सरबजीत आप हुए थे अपेयर? यस सर। यस। मयूरी आप? मयूरी एफटी में अपेयर हुए थे आप? नो सर। क्यों बेटा? एफटी तो देना चाहिए ना, है ना? देखो जो आपकी परफॉर्मेंस है वो एनालाइज तभी होगी जब आप एफटी देंगे। अगर आप एफटी नहीं देंगे तो आपकी परफॉर्मेंस एनालाइज नहीं होगी। भले ही मार्क्स कम आए वो मैटर नहीं करता, पर एफटी देना जरूरी है बच्चों, है ना? तो कोशिश कीजिए कोई भी एग्जाम छोटे छूटे ना आपका। भले ही तैयारी कम हो, तैयारी ना हो, पर एफटी जरूर दे। ऐसा तो है नहीं कुछ, भाई आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप क्लासेज में टाइम दे रहे हैं, तो कुछ तो गेन कर ही रहे होंगे, है ना? तो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। अगर आपका एफटी अच्छा होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, और एफटी थोड़ा सा अगर वीक होता है, एफटी सही से नहीं होता, तो हमें लर्न मिलता है, कुछ ना कुछ सीख मिलती है कि भाई हमसे ये चीज गलत हो रही है, इसको मैं सुधारूंगा। ठीक है बच्चों? क्योंकि तरीका यही है, गलतियां होंगी, गलतियां सुधरेंगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। जो एफटी नहीं देगा उसे गलतियां ही नहीं होंगी, जो गलतियां होगी नहीं तो उसको सुधारेंगे कैसे? हम वहीं के वहीं रह जाएंगे बेटा, ना? तो कोशिश ये करें कि कोई भी टेस्ट ना छूटे, कोई भी क्लास ना छूटे, रिवाइज जरूर करें। ठीक है बच्चों? चलिए हम पढ़ रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हमने बात की थी प्रेशर के बारे में। दो टाइप के प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड के लिए हमने बात की, और प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। तो बेसिकली मान लीजिए किसी लिक्विड के अंदर कोई पॉइंट लेता हूं जिसपे कोई h हाइट का लिक्विड कॉलम है, तो वहां पे कितना प्रेशर मुझे मिल रहा था? वहां पे रोजी h प्रेशर मुझे मिल रहा था बच्चों। टाइप्स ऑफ प्रेशर की मैंने बात की थी। तो एक मैंने पढ़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वह प्रेशर जो एटमॉस्फेयर का कॉलम क्रिएट करता है, किसी एयर का कॉलम जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है किस लेवल पे? सी लेवल पे, वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। इसको मेजर कैसे करते हैं बच्चों? मर्क्यूरी के कॉलम से इसको मेजर करते हैं जनरली। तो मान लीजिए ये एक हमने मर्क्यूरी का टब रखा, मर्क्यूरी का फील्ड का टब रखा, और उसमें एक यूट्यूब को मैंने रख दिया। इस यूट्यूब को, ऑनलाइन वाला यूट्यूब नहीं, ठीक है, कांच वाली ट्यूब, कांच वाली ट्यूब को मैंने वर्टिकली इसमें रख दिया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रभाव में जो ये मर्क्यूरी है इसमें 760 तक रेज कर जाएगी बच्चों। तो यहाँ पे जो हमें प्रेशर मिलेगा, देखो अब हमने बात की थी किसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता है। कल हमने बात की थी बच्चों, हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर होता है वो सेम होता है। जैसे यहाँ पे बात की थी, पॉइंट ए और बी दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे थे, तो यहाँ पे प्रेशर सेम होना चाहिए। इसी तरीके से मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, दोनों पॉइंट बच्चों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। इट मींस प्रेशर एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट बी। बच्चों पॉइंट ए जो है वो बेसिकली एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है, तो पॉइंट ए पे जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? पॉइंट ए पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट के बराबर होगा। पॉइंट बी पे अगर मैं देखें तो पॉइंट बी यहाँ पे तो है वैक्यूम, तो वैक्यूम है तो कोई एयर नहीं है, और एयर नहीं है तो कोई प्रेशर नहीं होगा। बट यहाँ पे एक मर्क्यूरी का कॉलम है, और कितनी हाइट का कॉलम है? 760 मर्क्यूरी का कॉलम है। तो बच्चों पीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पीबी प्रेशर एट पॉइंट बी will be due to the height of mercury column, and it will be equals to rho hg, g rho g और hg इसके बराबर हो जाएगा बच्चों। अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो देखो क्या मिल जाएगा हमें। पी ए की वैल्यू पी नोट, पीबी की वैल्यू रो एच जी, जी इंटू एच जी के बराबर हो जाएगा।
तो यहाँ से P नोट विल बी इक्वल टू बच्चों रो Hg, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना होता है? इट इज 13.6 इंटू 10⁻³ kg per meter cube. यस और नो? फर्दर जी की वैल्यू हमारे पास होती है 10 और Hg हाइट, कितने हाइट का कॉलम मिला बच्चों? 760 mm का, जिसको हम लिख सकते हैं 0.76 मीटर। जी बच्चों, आ रही है आवाज? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि पॉइंट बी पे जो प्रेशर होगा वो रोजी एच के बराबर होगा। रोजी एच के बराबर प्रेशर यहाँ पे हमें मिलने वाला है। चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। बच्चों एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज, आई थिंक थोड़ा सा दिक्कत है। जी बच्चों, आई थिंक आप कुछ बच्चे पैरेलल जूलॉजी की क्लास में ज्वाइन कर लिया था कुछ बच्चों ने। Yes, sir. चलिए ठीक है, आपका भी ज्यादा लॉस नहीं हुआ है बेटा। गलती से फिजिक्स की क्लास पहले शेड्यूल हो गई मेरे से, तो अभी फिजिक्स की ले लेते हैं और 4:45 से आपकी जूलॉजी की क्लास हो जाएगी। ठीक है बच्चों? Okay, sir. ओके बच्चों। चलिए, तो बच्चों हम प्रेशर कैलकुलेट कर रहे थे, तो कितना प्रेशर मिल जाएगा? देखो यहाँ पे अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो वापस से ये हमें नियरली 1.0135 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों? यस और नो? मिल जाएगा? Yes, yes, चाहे sir. तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, हमें ये प्रेशर यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं प्रेशर से रिलेटेड। देखिएगा, प्रेशर एट हाफ डेप्थ ऑफ अ लेक ऑफ वाटर, प्रेशर एट half depth of a lake of water, depth of a lake of water is equals to
is equal to 2/3 times of pressure equals to 2/3 times of pressure at bottom of lake. At bottom of lake, find the depth of lake. Find the depth of lake गिवन हमें दिया हुआ है बच्चों, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। और अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बच्चों जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इट इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, चलिए तो मान लीजिए ये लेक है, ये लेक है, लिक्विड फील्ड है इसमें, और h हाइट तक लेक में लिक्विड फील्ड है बच्चों। h हाइट तक लेक में लिक्विड फील्ड है। एक पॉइंट ले लिया मैंने बॉटम ऑफ लेक पे और एक पॉइंट ले लिया हाइट h/2 पे। ठीक है, h/2 पे एक पॉइंट ले लिया है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। बच्चों मान लीजिए पॉइंट ए पे जो प्रेशर है वो PA है, और PA जो प्रेशर है इट इज 2/3 टाइम्स ऑफ PB। पॉइंट ए पे जो प्रेशर है वो 2/3 टाइम्स ऑफ PB है। बच्चों पॉइंट ए पे अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर क्या होता है? टोटल प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो PA की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? PA विल बी इक्वल टू P0 प्लस पॉइंट ए पे, ठीक है बच्चों। पॉइंट ए पे वाटर कॉलम की हाइट कितनी है बच्चों? पॉइंट ए पे वाटर कॉलम की हाइट कितनी है? h/2। h/2। सो इट विल बी रो जी h/2। यही हो जाएगा बच्चों पॉइंट ए पे टोटल प्रेशर। यस और नो? सिमिलरली Yes, sir. पॉइंट बी पे अगर टोटल प्रेशर हम देखें तो इट विल बी P0 रो जी H के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन है PA इक्वल टू 2/3 PB, इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो इट इज P0 प्लस रो जी h/2 will be equals to 2/3 times of P0 प्लस रो जी h। बच्चों इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा P0 प्लस रो जी h अपॉन 2 will be equals to 2/3 P0 प्लस 2/3 रो जी h। चलिए रीअरेंज कर लेते हैं, तो P0 माइनस 2/3 P0 will be equals to 2/3 रो जी h माइनस रो जी h अपॉन 2। चलिए इधर लेफ्ट साइड में 1 माइनस 2/3, 1/3 बच जाएगा बच्चों। राइट साइड में अगर आप देखोगे 2/3 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा बच्चों? ये 2/3 माइनस 1/2 एलसीएम 6 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 माइनस 3 रो जी एच। बच्चों क्लियर है बात? P0 अपॉन 3 विल बी इक्वल्स टू 1/6 रो जी एच। हमें निकालनी है h की वैल्यू, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, एंड h विल बी इक्वल्स टू 2 P0 अपॉन रो जी। बच्चों वैल्यूज पुट कर दीजिए। P0 की वैल्यू होती है 10⁵ डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू है
10⁻³ और g की वैल्यू है 10, तो हाइट ऑफ या फिर हम कहें डेप्थ ऑफ लेक कितनी आ जाएगी? द डेप्थ ऑफ लेक विल बी 20 मीटर। ओके बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बच्चों क्लियर है बात? डेप्थ ऑफ लेक विल बी 20 मीटर। समझ में आई? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। चलिए बच्चों, अब एक क्वेश्चन बनता है हमारा दो लिक्विड के लिए। किसी कंटेनर में, अभी तक हम बात कर रहे थे कंटेनर में डेप्थ, बॉटम पे प्रेशर हम किसी एक लिक्विड के लिए पढ़ रहे थे। मान लीजिए एक कंटेनर है जिसमें दो अलग अलग लिक्विड भरे हुए हैं अलग अलग हाइट पे, तो उनकी वजह से क्या प्रेशर हो जाएगा? देखिएगा क्वेश्चन। ये एक कंटेनर है बच्चों, और इस कंटेनर में पहले ये वाटर भरा हुआ है। कंटेनर में पहले वाटर भरा हुआ है, और यहाँ पे तो वाटर है बच्चों, और ऊपर भरा हुआ है कोई ऑयल। बच्चों अगर हम बात करें वाटर और ऑयल में किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है? Water. वाटर की। Water. वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, और वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो इसलिए इस कंटेनर में वाटर नीचे रहेगा। जो हेवी है वो नीचे रहेगा, जो लाइट है वो ऊपर रहेगा बच्चों। यस और नो? Yes, sir. चलिए, तो इस कंटेनर में वाटर और लिक्विड दोनों, वाटर और ऑयल एक साथ फिल्ड है। यहाँ पे ये ऑयल है बच्चों। ऑयल की जो हाइट है इस कंटेनर में 4 मीटर है, वाटर की हाइट 5 मीटर है। डेंसिटी ऑफ ऑयल जो है बच्चों वो है 800 केजी पर मीटर क्यूब। जो वाटर की डेंसिटी होती है वो आपको पता ही है 1000 केजी पर मीटर क्यूब है। ओके, दोनों की डेंसिटी हमें दे रखी है। वी नीड टू फाइंड द लिक्विड प्रेशर एट पॉइंट ए। बॉटम पे एक पॉइंट ले लेता हूं ए। फाइंड द लिक्विड प्रेशर, लिक्विड प्रेशर एट पॉइंट ए। बच्चों जब मैं बोलता हूं लिक्विड प्रेशर, तो हमें केवल और केवल किसका प्रेशर कैलकुलेट करना है? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ओनली। यहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड नहीं करेंगे। अगर मैं कहता हूं नेट प्रेशर क्या होगा पॉइंट ए पे, तो लिक्विड प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। ओके बच्चों? Yes, sir. यस। चलिए, तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें पॉइंट ए पे जो प्रेशर होगा वो दोनों की वजह से, वाटर कॉलम की वजह से भी होगा और ऑयल कॉलम पे भी होगा। सो द नेट प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी इक्वल्स टू रो ऑयल जी हाइट ऑफ ऑयल कॉलम प्लस रो वाटर जी हाइट ऑफ वाटर कॉलम। दोनों का मिला के टोटल प्रेशर पॉइंट ए पे मुझे मिलने वाला है बच्चों। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इट विल बी 800 इंटू 10 इंटू हाइट ऑफ वाटर ऑयल कॉलम इज 4 मीटर। फर्दर वाटर कॉलम के लिए बात करें, डेंसिटी 1000, जी की वैल्यू हो जाएगी 10, और हाइट ऑफ वाटर कॉलम इज 5। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 3200, यस और नो? 3200 प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 5000, जिसे हम लिख सकते हैं 0.32 प्लस 0.5 इंटू 10⁻5, 0.82 इंटू 10⁻5 पास्कल के बराबर
ओके बच्चों? यस। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों पास्कल लॉ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ, पास्कल्स लॉ। देखो बच्चों पास्कल लॉ का स्टेटमेंट क्या है? पास्कल लॉ का स्टेटमेंट है अ लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। कोई भी जो लिक्विड होता है, जैसे मान लीजिए इस लिक्विड कॉलम के अंदर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो लिक्विड है ये सभी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर जनरेट कर रहा होगा, इक्वल प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। यस और नो? यस Yes, सर। sir. A liquid exert exerts equal pressure. A liquid exerts equal pressure in all directions. Secondly, if the pressure in a enclosed fluid is changed, किसी भी फ्लूइड के किसी भी पार्ट में अगर मैं प्रेशर को चेंज करता हूं तो ये अनडिमिनिश्ड थ्रू आउट द लिक्विड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बच्चों। थ्रू आउट द लिक्विड ये ट्रांसफर हो जाता है। अगर मैंने किसी एक सेक्शन में प्रेशर क्रिएट किया तो ये अनडिमिनिश्ड दूसरे पार्ट पे ट्रांसफर हो जाएगा। इफ द प्रेशर इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड, इफ द प्रेशर इन अ if the pressure in an enclosed fluid is changed, is changed at a particular point, the change is transmitted, the change is the change is transmitted to every point of fluid, the change is transmitted to every point of fluid without being diminished in magnitude, without being diminished in magnitude, diminished in magnitude। तो बच्चों बहुत ही प्यारी सी चीज है पास्कल लॉ। अगर मान लीजिए ये एक फ्लूइड का सिस्टम है कुछ इस तरीके से, ये एक फ्लूइड का सिस्टम है बच्चों। यहाँ पे मान लीजिए एक लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर इस सिस्टम में एक लिक्विड भरा हुआ है। बच्चों अब कॉमन ऑब्जर्वेशन से बताना, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पिस्टन लगा दिया है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया है और इसको पिस्टन को अगर मैं नीचे की तरफ पुश करूं, नीचे की तरफ पुश करूं तो क्या यहाँ से लिक्विड रेज कर जाएगा बच्चों? यस सर। यहाँ से लिक्विड रेज कर जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है प्रेशर की वजह से। यहाँ पे मान लीजिए एरिया कुछ A1 है और यहाँ पे आपने एक F1 फोर्स लगाया, एक पिस्टन जिसका एरिया A1 है और उस पे एक F1 फोर्स लगाया, तो बेसिकली यहाँ पे एक P प्रेशर आप क्रिएट कर रहे हो बच्चों। और ये जो प्रेशर है ये अनडिमिनिश्ड फ्लूइड में
ट्रांसमिट हो जाएगा, ये प्रेशर अनडिमिनिश्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ रेज हो जाएगा। ठीक है, कितना रेज हो जाएगा बच्चों? देखो, मान लेते हैं यहाँ पे एरिया A2 है, तो यहाँ पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा आपको F2, ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस होगा F2। बच्चों, हम जो क्वांटिटी फिक्स कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रेशर। तो P प्रेशर आपने यहाँ पे अप्लाई किया तो वो अनडिमिनिश्डली आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बच्चों, अगर हम कहें कि P की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो यहाँ पे P की वैल्यू F1/A1 हो जाएगा, और यहाँ पे बात करें तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, F2/A2 के बराबर हो जाएगी। दोनों प्रेशर सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, F1/A1 विल बी इक्वल्स टू F2/A2। ठीक है बच्चों, और इसी कंसेप्ट को यूज किया जाता है कहाँ पे, हाइड्रोलिक्स ब्रेक में, हाइड्रोलिक जैक में, हाइड्रोलिक लिफ्ट में। यस और नो? चलिए, तो इसके एप्लीकेशन की बात करें कि पास्कल लॉ को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक जैक बच्चों, देखा हुआ है आप लोगों ने हाइड्रोलिक जैक? कार वगैरह में देखना हाइड्रोलिक जैक मिल जाएंगे आपको। दो Yes, तरीके sir. के होते हैं, है ना? एक हाइड्रोलिक होता है, एक नॉर्मल, जिसको हम Yes, sir. घुमा के लिफ्ट करते हैं ना। तो घुमा के लिफ्ट वाला वो मैकेनिकल टाइप का हो जाएगा, उसमें हाइड्रोलिक्स का नहीं होता बच्चों। चलिए, नेक्स्ट, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक्स। जो आजकल व्हीकल वगैरह आती हैं वहां पे हाइड्रोलिक ब्रेक्स ही लगाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, देखो इनके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस। जैसे जैसे जनरली जब हम पहले की बात करते हैं तो जो ब्रेक्स होते थे, हाँ सर, जो पहले ब्रेक्स वगैरह होते थे वहां पे आपने देखा एक वायर टाइप का रहता है, जैसे बाइक साइकिल वगैरह आप चलाते हैं तो बाइसाइकिल वगैरह में देखा होगा, जो ब्रेक लगाते हैं तो आप ब्रेक वाले पार्ट को जब आप प्रेस करते हैं तो एक वायर सा कनेक्टेड रहता है, वो वायर खिंचता है और फिर वो वहां पे ब्रेक शू होते हैं उनको प्रेस कर देता है रिम के साथ। देखा है ये स्ट्रक्चर? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो इसमें क्या होता है बच्चों, सिस्टम इट इज ओके, पर कभी कभार इस सिस्टम, सर एक बच्चों एक सेकंड होल्ड करना। हाँ बच्चों, तो उसके फेलियर के चांस ज्यादा होते हैं। उसमें क्या होता है, मान लीजिए बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव यूज करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, किसी चीज को बार बार स्ट्रेप स्ट्रेच किया जाएगा तो वो फेलियर आ जाता है। इसी तरीके से क्या होता है, ब्रेक्स वगैरह में फेलियर आ जाता है, वो वायर टूट जाता है। उसकी जगह आजकल क्या किया जाता है, हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स का यूज किया जाता है। मतलब आप ब्रेक पेडल को यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये फ्लूइड कम यहाँ से पुश होगा, प्रेशर होगा, और ये प्रेशर आपको कहाँ पे मिल जाएगा, डायरेक्ट उस पॉइंट पे मिल जाएगा जहां पे आपको कोई भी वर्क परफॉर्म करना है बच्चों। ठीक है, चलिए, इसके अलावा Yes, sir. हाइड्रोलिक ब्रेक्स के अलावा हाइड्रोलिक लिफ्ट में भी हम इसका यूज करते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है बच्चों, जैसे आप कभी सर्विस सेंटर वगैरह पे गए हुए हो तो सर्विस सेंटर पे देखते हैं कि कार को बिल्कुल 7 से 8 फीट की ऊंचाई पे उठा दिया जाता है ताकि उसके नीचे जो भी मशीनरी होती है उनका काम अच्छे से किया जा सके। देखा है बच्चों? Yes. वॉश के लिए भी किया जाता है या सर्विस वगैरह के लिए भी किया जाता है। तो वहां पे कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, वहां पे भी हमारा हाइड्रोलिक, इसका पास्कल्स लॉ का यूज किया जाता है बच्चों। चलिए, इसी के लिए एक क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए सेम सिस्टम में लिफ्ट कर लेता हूं, ले लेता हूं हाइड्रोलिक लिफ्ट के लिए।
अब यहाँ पे फोर्स ना लगा के हम मान लीजिए ये यहाँ पे जो पिस्टन है उसकी रेडियस R1 जो है बच्चों, यहाँ पे जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है। R2 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमें एक फोर्स F1 इस तरीके से लगाना है बच्चों कि वी कैन लिफ्ट अ कार। यहाँ पे 900 केजी का एक कार रखी हुई है। ये 900 केजी की कार को हमें लिफ्ट कराना है बच्चों, ठीक है जी। तो फॉर गिवन क्वेश्चन वी नीड टू कैलकुलेट find the force required to lift the car. Find the force required. Find the force required to lift the car. Second, find the pressure required for it. Find the pressure required for it. Find the pressure required for it. चलिए, तो राइट साइड में एक 900 केजी का ब्लॉक रखा हुआ है या कार रखा हुआ है। इसे हमें लिफ्ट अप करना है बच्चों। हमें यहाँ पे F1 फोर्स लगाना है। मुझे मिनिमम कितना फोर्स लगाना चाहिए कि ये कार यहाँ पे लिफ्ट हो जाए बच्चों? चलिए, तो क्या चीज अनडिमिनिश ट्रांसफर होती है? प्रेशर। यहाँ पे जो प्रेशर आप क्रिएट करोगे वो प्रेशर यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगा। पी की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं देखूं लेफ्ट साइड में तो इट विल बी F1 अपॉन पाई R1 का स्क्वायर। राइट साइड में अगर हम देखें तो बच्चों ये 900 केजी का वेट जो है वो कितना फोर्स क्रिएट कर रहा होगा, कितना कितना फोर्स क्रिएट कर रहा होगा? 9000। 900 into G. यस, 900 इंटू जी के बराबर, तो 9000 न्यूटन का फोर्स क्रिएट कर रहा होगा ये। और इसकी वजह से कितना प्रेशर रिक्वायर्ड है? पाई R2 का स्क्वायर। दोनों प्रेशर को मैं इक्वेट कर देता हूं बच्चों, तो देखो क्या मिल जाएगा। F1 अपॉन पाई R1 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 9000 अपॉन पाई R2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा F1 विल बी इक्वल्स टू 9000 मल्टीप्लाइड बाय पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। सो इट विल बी 9000 मल्टीप्लाइड बाय R2 की वैल्यू है बच्चों 15, R1 की वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर। So the F1 will R1 be by equal, R2 होगा ना? okay, R1 by R2, very good बेटा। R1 by R2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 5 by 15 का होल स्क्वायर। चलिए, तो इट विल बी 9000 मल्टीप्लाइड बाई, ये 3 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यहाँ से F1 की वैल्यू मिल जाएगी 1000 न्यूटन। तो 9000 न्यूटन के वेट वाले ब्लॉक को लिफ्ट करने के लिए यहाँ हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है बच्चों? यहाँ पे हमें 1000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना है। चलिए, प्रेशर की बात करें, फोर्स लगा रहे हैं तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है? कहीं से भी किसी भी एक कंडीशन से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो द प्रेशर विल बी इक्वल्स टू, कितना प्रेशर हमें क्रिएट करना पड़ रहा है? इट विल बी इक्वल्स टू F1 जो कि है 1000 डिवाइडेड बाई पाई R स्क्वायर 3.14 इंटू R की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। इट मींस 0.05 का होल स्क्वायर। बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी नियरली 1.27 इंटू 10⁵ पास्कल की। ओके बच्चों, तो हमें लगभग इतना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा या 1000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू लिफ्ट द बुक। ओके, Yes sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट बच्चों, अब इसी तरीके के क्वेश्चंस हमें मिलते रहेंगे। अगर हमें पास्कल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो इसी तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे,
ठीक है, जहां पे हम एक तरफ प्रेशर अप्लाई करेंगे, दूसरी जगह उसका इफेक्ट यूज कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं यूट्यूब से रिलेटेड, यूट्यूब कॉन्सेप्ट। देखिएगा, मान लीजिए ये एक यूट्यूब है, एक सेकंड बच्चों मैं यूट्यूब बना देता हूं आपके लिए। ऐसी होती है बच्चों यूट्यूब कुछ। ठीक है, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल वगैरह में देखिए, स्कूल वगैरह में यूट्यूब नहीं देखी होगी, वहां तो सिंपल सी ट्यूब यूज आती है। हाँ या ना बच्चों? यस सर। चलिए, तो ये एक बेसिकली यूट्यूब हो गई बच्चों। और इस यूट्यूब में मान लीजिए मैंने वाटर फिल कर दिया है। ठीक है, ये एक वाटर फिल कर दिया है बच्चों। जब बच्चों मैं इस यूट्यूब में कुछ वाटर फिल करूंगा, तो जो इसके दोनों कॉलम्स हैं, क्या दोनों में वाटर कॉलम की जो हाइट होगी वो सेम होगी बच्चों? सेम लेवल तक ही वाटर फिल्ड होगा इसमें, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सेम लेवल तक ही वाटर इसमें फिल्ड रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे मान लीजिए केस वन, जब मैंने इसमें वाटर फिल कर दिया और इस लेवल तक वाटर इसमें फिल्ड है। अब क्या किया बच्चों, इस ट्यूब के साथ मैंने, इस ट्यूब में मान लीजिए मैंने कोई डेंसर लिक्विड पुट कर दिया। डेंसर हो सकता है कोई, लेस डेंसर लिक्विड भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक लिक्विड इसमें फिल किया है। अब मान लीजिए ये लिक्विड में यहाँ पे फिल करूंगा बच्चों, दूसरा इमिसिबल लिक्विड है, इसके साथ मिक्स नहीं होगा। इसकी राइट साइड में अगर कोई लिक्विड में फिल करूंगा, तो बच्चों ये लिक्विड इसको पुश करेगा नीचे की साइड, यस और नो? Yes, sir. ये लिक्विड यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे डाला, तो इनिशियली जो ये हाइट थी, ये लिक्विड मान लीजिए इसको वाटर को पुश करके किसी एक्स डिस्टेंस से नीचे की तरफ धकेल देता है। ठीक है, ये यहाँ पे एक्स डिस्टेंस से लिक्विड को नीचे की तरफ धकेल देता है। बच्चों ये लिक्विड जो है इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस नहीं हो सकता। तो अगर इस दूसरे लिक्विड ने इस वाटर को यहाँ पे नीचे की तरफ धकेल दिया, तो क्या ये यहाँ पे एक्स हाइट से ही रेज कर जाएगा? Yes, sir. यस सर। पे एक्स हाइट से ही रेज कर जाएगा। जितना यहाँ पे लिक्विड इनिशियल लेवल से नीचे गया, उतना ही यहाँ पे एक्स हाइट से रेज कर जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए, अब हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि ये अपनी इनिशियल लेवल से, कि जो लेफ्ट वर्टिकल है, लेफ्ट वर्टिकल में ये अपनी इनिशियल लेवल से किस हाइट तक रेज हुआ है। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। हमें क्या पता है, हमें यह पता है किसी भी लिक्विड में किसी एक वर्टिकल लेवल पे जो प्रेशर होता है वो हमेशा सेम होता है। चलिए, इसको कंप्लीट कर देते हैं। पहले मान लीजिए यहाँ पे मैंने किसी, ये वाटर था इनिशियली, यहाँ पे जब वाटर था तो वाटर की डेंसिटी रो डब्ल्यू थी।
अब यहाँ पे मैंने ये जो लिक्विड ऐड किया है, यहाँ पे मैंने जो लिक्विड ऐड किया है, मान लीजिए इसकी डेंसिटी रो नोट है। बच्चों अब अगर हम बात करें किसी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, अगर हम देखें तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर होता है वो सेम होना चाहिए। मान लीजिए ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लेवल ले लिया, इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे ये पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया। बच्चों पॉइंट ए पे अगर मैं देखूं तो पॉइंट ए पे एक तो एक हाइट एक्स ये है और एक हाइट एक्स ये है, तो टोटल 2x हाइट का लिक्विड है, कॉलम है, यस और नो? पॉइंट ए पे जो Yes, sir. टोटल लिक्विड कॉलम की हाइट है वो 2x है। उसके अलावा मान लेते हैं यहाँ पे पी नोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। फर्दर अगर इस लिंप में पी नोट प्रेशर लग रहा है तो यहाँ पे भी पी नोट प्रेशर लग रहा है। तो पॉइंट ए पे जो टोटल प्रेशर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? पी नोट, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर कितना हो जाएगा? लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर हो जाएगा रो डब्ल्यू जी इंटू 2x के बराबर, यस और नो? Yes, चलिए sir. पॉइंट बी पे हम बात करते हैं। बच्चों पॉइंट बी पे जो प्रेशर होगा पीबी, वो कितना होगा? एक तो पी नोट प्लस पॉइंट बी पे रो नोट डेंसिटी का लिक्विड कॉलम है। और मान लेते हैं ये कोई, लेट से ये एक्स हाइट मान लेते हैं, ये टोटल एच हाइट मान लेता हूं मैं कि एच हाइट तक का ये लिक्विड कॉलम है बच्चों। ठीक है, ये टोटल एच हाइट का लिक्विड कॉलम है। तो पॉइंट बी पे इस रो नोट डेंसिटी के लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर हो जाएगा? इट विल बी रो नोट जी कैपिटल एच के बराबर हो जाएगा। बच्चों पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, और अगर ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं देन पी ए विल बी इक्वल्स टू पी बी, और ये हो जाएगा क्या? रो नोट प्लस रो डब्ल्यू जी इंटू 2x विल बी इक्वल्स टू पी नोट प्लस रो नोट जी एच के बराबर हो जाएगा। पी नोट से पी नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो क्या बचेगा? रो डब्ल्यू जी इंटू 2x विल बी इक्वल्स टू रो नोट जी एच, एच क्या है? द हाइट थ्रू विच a liquid of density rho naught is filled। ठीक है, तो यहां से बच्चों x की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी रो नोट h अपॉन 2 रो डब्ल्यू। तो यहाँ पे जब हम किसी रोनोट डेंसिटी का लिक्विड एच हाइट तक किसी एक लिंप में फिल करेंगे तो वाटर अपने इनिशियल लेवल से इस हाइट तक रेज कर जाएगा। वाटर हो या कोई और लिक्विड हो, वो भी अपने इनिशियल लेवल से इस हाइट तक रेज कर जाएगा। बच्चों क्लियर है बात? Yes, sir. यस। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल, a tube is partially filled with water while which does not mix with it with water is next poured into one side। वही केस है, इनिशियली पार्शियली वाटर से फिल्ड है और इसके एक साइड में हमने ऑयल से फिल्ड किया है। until the water raised by oil is poured until water raised by until water raised by 25 centimeter raised by 25 centimeter on other side। ठीक है, एक यूट्यूब जो कि पार्शली वाटर से फिल्ड है, उसमें एक ऑयल हमने फिल किया। कब तक फिल किया? जब तक कि वाटर अपने इनिशियल लेवल से 25 सेंटीमीटर तक रेज न करे। इफ द डेंसिटी ऑफ ऑयल इफ द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 0.8, if the density of oil is 0.8, ये एक्चुअली क्या हो गई? रिलेटिव डेंसिटी हो गई। if the relative density of oil is 0.8, find the height of oil level, find the height of oil level
which stand higher than height of oil level, which stand higher than the water level, higher than the water level. तो वाटर लेवल से कितना ऊपर यहाँ पे लिक्विड ऑयल फिल होगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है देखिए, ये डायग्राम ही ले लेते हैं हम। चलिए पी नोट दोनों साइड एक्ट कर रहा है। इनिशियली वाटर जो था वो इस लेवल ही तक था बच्चों। यहाँ पे हमने किसी एच हाइट तक इसमें ऑयल पोर कर दिया, उसकी वजह से वाटर लेवल यहाँ पे इधर की साइड एच हाइट तक रेज हो गया और इधर एच हाइट से डिप्रेस हो गया था। ठीक है बच्चों, हमें निकालना है कि जो वाटर लेवल है, जो नया वाटर लेवल है, उससे कितना ऊपर लिक्विड कॉलम सॉरी ऑयल होगा। अब जो नया वाटर लेवल है, वाटर लेवल से कितने ऊपर तक ऑयल होगा। तो बेसिकली हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है बच्चों, यस और नो। फाइंड द हाइट ऑफ ऑयल लेवल विच स्टैंड्स हायर देन द वाटर लेवल। ठीक है, चलिए फॉर्मूला चाहे तो फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, चाहे तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे हमें क्या वैल्यू दी है, एक्स की वैल्यू दी हुई है। एक्स की वैल्यू कितनी है, वाटर अपने इनिशियल लेवल का 25 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू हमें दी हुई है बच्चों 25 सेंटीमीटर, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. यस, x की वैल्यू 25 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। चलिए पॉइंट ए पे अगर हम देखें, चाहे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके h की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। हम वापस से शुरू से कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट ए पे जो प्रेशर होगा, पॉइंट ए का प्रेशर एक तो हो जाएगा बच्चों पी नोट प्लस वाटर कॉलम की हाइट। वाटर कॉलम की हाइट कितनी हो जाएगी, रो डब्ल्यू जी इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी बच्चों 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको मैं लिख देता हूं 50/100 के बराबर। पॉइंट बी पे हम चलते हैं बच्चों। पॉइंट बी पे बात करें तो इट विल बी पी नोट प्लस रो ऑयल इंटू जी इंटू एच के बराबर हो जाएगा। पी ए इक्वल टू पी बी है बच्चों, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं तो दोनों पे प्रेशर सेम हो जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा पी नोट प्लस रो डब्ल्यू जी इंटू 1/2 विल बी इक्वल टू पी नोट प्लस रो ऑयल। बच्चों डेंसिटी ऑफ ऑयल कितनी है 0.8 रो डब्ल्यू के बराबर। ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाई जी इंटू एच। पी नोट से पी नोट कैंसिल आउट हो जाएगा। रो डब्ल्यू जी इंटू 1/2 विल बी इक्वल टू 0.h रो डब्ल्यू जी इंटू एच। रो डब्ल्यू जी से रो डब्ल्यू जी कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 0.h 0.8h के बराबर, जिसे हम लिख सकते हैं h इक्वल टू 1/2 इंटू 0.8, ये हो जाएगा 1.6 के बराबर, जिसे फर्दर लिखा जा सकता है 5/4 या फिर 1.25 मीटर के बराबर। ओके बच्चों, तो जो वाटर को ऑयल जो फिल्ड किया है, ऑयल हमने 1.25 मीटर तक फिल किया है। हमारा क्वेश्चन है अप टू व्हाट हाइट या फाइंड द हाइट ऑफ ऑयल लेवल विच स्टैंड्स हायर देन द वाटर। तो वाटर लेवल से ऑयल कॉलम कितना हाई होगा, क्या ये यहां से हम देखें इस लेवल से तो H-2x ही होगा, यस और नो। ये Yes, जो sir. हाइट होगी ये H-2x बराबर होगी, पॉइंट ए और बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं। तो स्मॉल h विल बी इक्वल्स टू 1.25 माइनस 2x। 2x की वैल्यू 0.5 हो जाएगी बच्चों, और आंसर आ जाएगा 0.75 मीटर। तो जो ऑयल कॉलम है वो वाटर लेवल से 0.75 मीटर हायर होगा बच्चों। ओके, Yes, sir. यस।
चलिए ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, अब हमारा पार्ट आता है बायोंट फोर्स से रिलेटेड। क्लास लोअर क्लास 9th क्लास में भी हम बायोंट फोर्स वगैरह के बारे में पढ़ के आए हैं। बायोंट फोर्स क्या होता है कि बड़े बड़े जहाज जो हैं वो पानी के सरफेस पे फ्लोट करते हैं, वो पानी की सरफेस पे फ्लोट करते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्ट पानी की सरफेस पे फ्लोट करते हैं, कुछ सिंक हो जाते हैं बच्चों। तो वहां पे क्या कंसेप्ट है, बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई लिक्विड वाटर में फ्लोट कर रही है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो वाटर में, या तो या लिक्विड की बात कर लो, वाटर नहीं किसी भी लिक्विड, कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में फ्लोट कर रहा हो या सिंक कर रहा हो, तो वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है बच्चों। वो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड का कुछ ना कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है, और वो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड का जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा उतना ही उस पे एक ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स होता है, और वो फोर्स क्या हो जाएगा, वही हमारा बायोंट फोर्स हो जाएगा, या उसे हम अप थ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, और उस अप थ्रस्ट फोर्स की वजह से ही कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट कर पाता है। अगर बच्चों देखो, अगर फ्लोट कर रहा है इसका मतलब क्या है कि जो उसका वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है, और जो बायोंट फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है इसका मतलब क्या है, उसमें नेट फोर्स 0 है बच्चों। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन पे फ्लोट कर रहा है तो वो मूव तो कर नहीं रहा, और अगर वो मूव नहीं कर रहा है डेफिनेटली उस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है ये, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस, मतलब उसमें नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 है इसका मतलब कि हमें एक तो पता है कि mg नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ तो बायोंट फोर्स लग रहा है, अपथ्रस्ट लग रहा है, मतलब mg बराबर अपथ्रस्ट हो जाएगा। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। बायोंट फोर्स, चलिए, if a body partially or fully immersed in a fluid, if a body partially or fully immersed in a liquid, immersed in a liquid, it experiences an upward force, it experiences an upward force, an upward force, it experiences an upward force due to the fluid surrounding it, upward force due to the fluid surrounding it, ठीक है। और ये अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, और यही अपवर्ड फोर्स जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा हमारा, बायोंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स कहलाएगा। दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड, दिस अपवर्ड फोर्स, दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बायोंट फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स, बायोंट फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में भी जानते हैं। आर्किमिडीज कौन थे बच्चों? आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, एक तरीके से बहुत एंसेंट टाइम में साइंटिस्ट थे, ठीक है। और उन्होंने ही ये प्रिंसिपल दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, डेंसिटी का कंसेप्ट बेसिकली उन्हीं के थ्रू हमें मिला बच्चों। तो पहले हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, it states that the upward buoyant force on a body
that is partially or fully immersed in a liquid is equals to the weight of fluid displaced by it. क्या कहता है ये कि जो भी बायोंड फोर्स कोई ऑब्जेक्ट या जो भी अपवर्ड फोर्स कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड के अंदर एक्सपीरियंस करता है वो किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल्स टू द वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ठीक है बच्चों, it states that the upward buoyant force upward buoyant force on a body that is partially or totally immersed, that is partially or totally immersed in a liquid, partially or totally या fully immersed in a liquid is equal to the weight of fluid displaced by it equals to the weight of fluid displaced by it, displaced by it। ठीक है बच्चों, तो जो भी बायोंड फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है किसी भी बॉडी के लिए जो पार्शियली या फुली सबमर्ज है किसी लिक्विड के अंदर, किसके बराबर होगा ये बायोंड फोर्स? इट विल बी इक्वल्स टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे बेसिकली अगर हम बायोंड फोर्स को कैलकुलेट करना चाहें तो देखो किस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक एलिमेंट ले लेता हूं मैं, ये एक लिक्विड है, सिग्मा डेंसिटी का लिक्विड है। ठीक है, और सिग्मा डेंसिटी के लिक्विड के अंदर मान लीजिए मैंने ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया है जिसकी डेंसिटी रो है बच्चों, ये एक ऑब्जेक्ट लिया है, ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर सबमर्ज्ड है। इस ऑब्जेक्ट का जो एरिया है बच्चों, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज ए। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज एच, ए एरिया और एच हाइट का ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो रो है। ठीक है, और ये जो लिक्विड है जिसके अंदर मैंने इसे सबमर्ज किया है, ये जो लिक्विड है जिसके अंदर मैंने इसे सबमर्ज किया है उसकी डेंसिटी है सिग्मा। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, ये रेस्ट कंडीशन पे है। मान लीजिए ये जस्ट फ्लोट कर रहा है इसके अंदर, ये ना तो ऊपर जा रहा है ये ना नीचे जा रहा है, मतलब इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स है क्या वो 0 के बराबर है बच्चों? Yes, sir. यस, यहाँ पे नेट फोर्स Yes, 0 है। चलिए फर्दर अगर हम बात करें बच्चों कि ये जो ऊपर वाली सरफेस है यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करेगी। मान लीजिए यहाँ पे कोई ना कोई प्रेशर है P, उस प्रेशर की वजह से एक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। मान लीजिए ये एक F1 फोर्स है बच्चों, इस बॉडी पे जो F1 फोर्स एक्ट हो रहा है, कल वाली बात हो गई, बॉडी की जो अपर फेस है उस पे जो फोर्स F1 अप्लाई हो रहा है ड्यू टू लिक्विड प्रेशर, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, यस और नो? और जो F1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वो किसके बराबर होगा? P इंटू ए के बराबर। मान लीजिए बच्चों ये जो लिक्विड है यहाँ पे फ्री सरफेस से H1 हाइट पे है और लोअर सरफेस जो है
इस ऑब्जेक्ट की अपर सरफेस फ्री सरफेस से h1 हाइट पे है और जो लोअर सरफेस है वो h2 हाइट पे है। तो बच्चों जो प्रेशर होगा अपर सरफेस पे उसको मैं P1 बोल देता हूं, P1 इंटू ए, और P1 की वैल्यू क्या, रो जी H1 के बराबर हो जाएगी, रो जी H1 इंटू ए के बराबर हो जाएगी। बच्चों मान लीजिए F2 क्या हो जाएगा, इसकी लोअर सरफेस पे जो फोर्स लग रहा होगा ये F2 प्रेशर हो जाए, F2 फोर्स हो जाएगा। बच्चों F1 जो फोर्स है वो डाउनवर्ड है, F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P2 इंटू ए के बराबर हो जाएगी, और ये हो जाएगी रो जी H2 इंटू ए, और ये लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके बच्चों, तो F1 लग रहा है डाउनवर्ड, F2 लग रहा है अपवर्ड। ठीक है बच्चों, चलिए अगर मैं बात कहूं कि किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, F1 की या F2 की, क्या कहेंगे आप? F1 और F2 में F2 की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि F2 के लिए आप देखोगे तो H2 है, F1 के लिए H1 है। सिंस H2 इज ग्रेटर देन H1, H2 इज ग्रेटर देन H1, दैट्स व्हाई F2 इज ग्रेटर देन F1। और बच्चों प्रेशर की वजह से जो नेट फोर्स, इन दोनों फोर्सेस जो लिक्विड इस पे अप्लाई कर रहा है, F1 और F2 जो लिक्विड अप्लाई कर रहा है, इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, F नेट या F अपवर्ड विल बी इक्वल टू F2 माइनस F1। F2 माइनस F1 के बराबर एक फोर्स इस पे ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, वो कितना हो जाएगा बच्चों, रो जी ए H2 माइनस H1 के बराबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर यहां से हम देखें H2 माइनस H1 क्या है बच्चों, इसको F नेट की जगह मैं F अपवर्ड लिख देता हूं बच्चों। द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ब्लॉक and this upward force will be equals to rho g a into h2 minus h1 क्या है बच्चों, h हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और a into h क्या है, a into h है वॉल्यूम, सो इट विल बी v रो g के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों जो अपवर्ड फोर्स आया वो किसके बराबर आ गया, अपवर्ड फोर्स आप देख सकते हैं v द वॉल्यूम विच इज डिस्प्लेस्ड बाय द दिस ऑब्जेक्ट, वी क्या है, या फिर ऑब्जेक्ट का ही वॉल्यूम हो गया, जितना भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है तो उस ऑब्जेक्ट ने उतना ही लिक्विड को डिस्प्लेस किया है। फर्दर रो क्या है, रो बच्चों आई थिंक यहाँ पे हमने जो लिया है रो, रो की जगह सिग्मा लेना चाहिए आई थिंक, यस और नो, क्योंकि Yes, लिक्विड sir. की डेंसिटी सिग्मा है। ओके, तो ये आ जाएगा सिग्मा जी ए H2 माइनस H1 सिग्मा जी ए एच, और ये हो जाएगा V सिग्मा जी के बराबर। चलिए कल कंटिन्यू करेंगे बच्चों इसको, यहाँ पे हमने अपवर्ड थ्रस्ट के लिए एक एक्सप्रेशन निकाल लिया है, इसको कल कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू। Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.